आज की फिल्म है डॉक्टर नो। डॉक्टर नो से कुछ याद आया? जेम्स बॉन्ड। जी, ये शोरा फाक कैरेक्टर जेम्स बॉन्ड सीरीज की पहली फिल्म थी। गो के इयन फ्लेमिंग का ये पहला नॉवल नहीं था, लेकिन इस सीरीज पर बनने वाली फ्रेंचाइज के तहत पहली जेम्स बॉन्ड फिल्म यही थी। इस फिल्म ने कामयाबियों के झंडे गाड़े। ये तकरीबन $1.2 मिलियन से बनी और इसने लगभग $60 मिलियन कमाए। बॉक्स ऑफिस हिट थी, लेकिन स्टोरी के अंदर झोल थे, परफॉर्मेंस में बहुत से मसाइल थे। वो सब बातें अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन इस लाजवाल फिल्मी कैरेक्टर को जिला बख्शने में डॉक्टर नो नामी विलन का बड़ा रोल है। इसमें बेसिक फ्लॉ क्या था? यही डॉक्टर नो के हवाले से कि कैरेक्टर रोल कर रहा है एक विलन, बड़ा ही पावरफुल। ये कोई चाइनीज जर्मन मिक्स किस्म का ये विलन है और पूरा घंटा अपीयर ही नहीं होता। ये देखे ना, फ्लॉ तो है बहुत बड़ा। सिर्फ 15 मिनट के लिए ये आया और वो इंसाफ जो इतने पावरफुल कैरेक्टर के साथ होना चाहिए था, ना राइटर करवा सका और ना ही डायरेक्टर। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इस फिल्म से मुताल्लिक मुख्तलिफ किरदारों के साथ। ये एक्टर्स भी हैं और ख़ास तौर पे राइटर इयन फ्लेमिंग। सबसे पहले हमारे इयन फ्लेमिंग। और भाई जी की हाल ठीक ठाक हो? लग रहा है कि इयन फ्लेमिंग डोनाल्ड ट्रंप का छोटा भाई है। अच्छा मेरी गल सुनो, पहली तो ज्यादती है फिल्म में जी हुई है ना। क्या भाईया वे फिल्म है नहीं, धक्के ना तुने तुसी इहनू। नहीं था, ये जमीकन कैरेक्टर है बड़ा मशहूर। ਉਹ ਜਮੀਕਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮੌਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੇਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮਛੇਰੇ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇ ਕੇ। हाँ जी, मछेरा था ना। मछेरा बड़ा अच्छा रोल था, बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर था। मछेरे ਨੂੰ मच्छी कहते थे, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਈ मैं आप ही आ जाए। इसने डॉक्टर नो की मुखबरी की थी। तुम डॉक्टर नो बोलता नहीं हो? कौन पूछ रहे ने? डॉक्टर नो तुम वो मोटे। अच्छा मैं डॉक्टर नो? हाँ जी। एक तो बेड़ा गर्क होवे इन्ना के जना रोल है, मैंने पता नहीं डॉक्टर नो मैं आ। इधर ध्यान नहीं पैरा जनाब। ये कौन है सर? ये जेम्स बॉन्ड है। हाय हाय। अच्छा जेम्स बॉन्ड साहब ये बताएं, हाँ जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तोड़ियां खैरा। एक चीज जो हमेशा आपके हाथ में होती है। अजय भी है, टेंशन नहीं लेनी। नहीं ये नहीं, हाँ जी वो जो ढोलकी आपके पास होती है। अच्छा ये नकली है पिस्तौल या असली है? असली पाए ने जेम्स बॉन्ड एवं नहीं लगे। ये मिस टारो है। मिस टारो डॉक्टर नो की प्लांटेड एजेंट थी। इसका काम जेम्स बॉन्ड को कत्ल करना था। इन्हें 2-3 बारी कोशिश भी की थी, मैं नहीं आता है, बल्कि ये मेरे हाथ आ गई सी। ए कोई मेरे चाचे का पुत्र नहीं हैगा। नहीं फिल्म ये हीरोइन है यार, एक दफा आप हेरोइन का जूता देखिए। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਫਿਲਮ है? मैं लिखी है। मेरा की नाम है? आप मुझसे पूछें, इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसका राइटर मैं हूं, ये नहीं है। अच्छा भरावा तू दस की नाम मेरा? सिल्विया ट्रेंच। अच्छा राइटर साहब मेरा भी नाम दस दो, मैं कौन हाँ? आप इयन फ्लेमिंग। और ये वो शख्स है जो पहले इंटेलिजेंस सर्विस में हुआ करता था। इसने जासूसी अपनी आंखों से होते देखी और ऐसे ही नहीं, इसने अपने एजेंट का नाम 007 रखा। मैंने पहले बता रखा है कि 007 क्यों रखा गया था, बताएं? जिस दिन तुसी दस्या सी उस दिन ते मैं आया ही नहीं। ये सोवियत यूनियन का कंट्री कोड था। जैसे पाकिस्तान का 92 है ना, जी 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 जी। इंडिया का 91 है, 91 जी। इसी तरह मॉस्को 007। तो इसकी कहानियों का बैकड्रॉप हमेशा कोल्ड वॉर में दो ही मुतहारिब कुव्वतें थी, सुपर पावर्स। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन डिसमेंबर हो गया जी, उसके हिस्से बखरे हो गए, तो इयन फ्लेमिंग की दुकानदारी भी काफी हद तक कम होगी। असल में मैं जेम्स बॉन्ड लब रहा हूं। नहीं, जेम्स बॉन्ड लबने से कुछ नहीं होगा। एक से एक बढ़कर अब तक 7-8 लोगों ने यह किरदार अदा किया है। लेकिन साथ ही मैं सवाल भी लूंगा जी। सर जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में आपका पसंदीदा हीरो कौन है? बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है मुख्तलिफ लोगों की और ये सारे के सारे मेरे फेवरेट थे। लेकिन जो काम शॉन कॉनरे ने किया, जिसका पहला जेम्स बॉन्ड था, जो शान रहा, वो यही था। मैं ही है ना? हाँ जी आप ही। ये फिल्म मगरमच्छां दे उत्तों लंघे। इस फिल्म में मगरमच्छ नहीं थे, वो अगली सन वो थी लिव एंड लेट डाई। नंगिया तो मैं ही सी ना, भावे जो भी है।
मरे और राजन मोर सी। राजन मोर। और राजन क्या होता है? राजन, रॉजर। ओ जनाब तलफुज बाद च ठीक कराना, पहले ठंड घट कराओ। यार एसी बंद कर दे, बाकी मर जाएगा ये। और नहीं भाजी कितों मर्जी एडा मोटा कोट मैंने पवाता है, मरदा तो मर जाए। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜਾਇ ਲੈ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ। अच्छा तुम ये पिस्टल अंदर क्यों नहीं रख रहे? ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ, ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜਾ ये ब्रेटा है और कौन सा? ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਰੇਟਾ? इसकी पहली वजह तो ये है कि मेरी आंखें काम करती हैं। माशाल्लाह। मुझे दूर से नजर आ रहा है कि ये ब्रेटा है। ब्रेटा की एक निशानी आगे थोड़ी सी थुथनी निकली होती है। ओके, है कि नहीं? ਹੈ ਜੀ ਹੈ। और दूसरा, जेम्स बॉन्ड का फेवरेट वेपन ही यही था। अच्छा। जी, साले उदों जेम्स बॉन्ड को भी नहीं सी ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਸ ਭਾਈ ਕੋਲ लेकिन जेम्स बॉन्ड ने जो मॉडल इस्तेमाल किया है, ये बात का है, वो बहुत पहले का था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? नहीं नहीं, रॉजर मोर बहुत अच्छा। क्वेश्चन जी। सर मेरा आपसे सवाल है कि आपकी पसंदीदा जेम्स बॉन्ड की फिल्म कौन सी है? अब देखे ना, मैं रॉजर मोर ही का जिक्र कर रहा था। इसकी जो फिल्म थी स्पाई हु लव्ड मी, मैं समझता हूं कॉम्पैक्ट फिल्म थी जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में, और बड़ा शानदार विलन। ये लोगों को इंतजार रहता था जो जेम्स बॉन्ड सीरीज को पढ़ने और देखने वाले थे ना, कि जितना लाजवाब कैरेक्टर हीरो है उसी कैलिबर का विलन चाहिए था। तो इसमें होता है स्टॉर्मबर्ग। स्टॉर्मबर्ग बड़ा कमाल का कैरेक्टर था, और क्या अच्छे अच्छे सीक्वेंस रखे हुए। फिर बारबरा बैक ऑफ कोर्स बहुत शानदार हीरोइन थी। सर जेम्स बॉन्ड ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੀਰੋਇਨ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? बारबरा बैक बड़ी शानदार, और फिर उर्सला एंड्रस थी। ए जड़ा है रोल करी बाजी। नहीं, ये तो और थी। उर्सला एंड्रस को तो हमने बुलाया ही नहीं यहाँ पे। उस वक्त की ये बड़ी मशहूर मॉडल थी। सब तो बेड़ी करके हो गए उनके बेचारे के। ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਸ 'ਚ ਫੱਕੀ ਵੇਚਦੀ ਸਾਂ। आप भी मॉडल थी, ये भी मॉडल है। हाँ जी मैं मॉडल हाँ। और मैं आपकी बात नहीं यार। ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਡਲ ਲੱਗਣਾ, ਮਰੇ ਕਰਪਟ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ। ये फिल्म बनी कहाँ थी सर? ये फिल्म ज्यादातर जमैका में बनी थी, जमीका। इसलिए कि MI6 जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस है, जिस तरह अमेरिका में CIA है जो उनका टॉप इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसी तरह MI6 का हेड और उसकी सेक्रेटरी जमैका में मर्डर कर दिए जाते हैं। तो जेम्स बॉन्ड को भेजा जाता है कि जाके तहकीकात करे, पता चलाए कि कहीं CIA और MI6 के बाहमी ताल्लुक को सैबोटाज करने की कोशिश तो नहीं हो रही। जब ये वहाँ जाता है तो फिर परतें खुलती हैं कि इसमें तो बहुत सारे केसेस इन्वॉल्व हैं, इसमें तो सैबोटाज होने वाला मिसाइल इन्वॉल्व है, इसमें तो टेररिज्म का खदशा है। फिर उसे पता चलता है कि डॉक्टर नो नामी एक नोटोरियस कैरेक्टर है जो स्पेक्टर के नाम से अपनी एक तंजीम चला रहा है। तो वो इसे कहता है कि स्पेक्टर में काम करोगे, कहता है लानत भेजता हूँ मैं तुम पे भी और तुम्हारी स्पेक्टर पे भी। लेकिन वो गायब हो जाता है, उसकी मुखबरी करता है ये मछेरा जी। सर मेरे कैरेक्टर ने ज्यादती की थी राइटर ने। अच्छा जी, इसने नापसंद किया था शॉन कॉनरी को। अच्छा। इयन फ्लेमिंग को तो पसंद ही नहीं आता था वो। ਕਿਉਂ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ? ਥੈਲਿਆ ਜਿਹਾ थैला हो अन्ना हुआ है। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ? आपका क्या रोल है इसमें? मैं हीरवा ना, हीरवा का की रोल होंदा विच? ਹੁਣ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਦੱਸ। मेरा एक सवाल है आपसे जी। कि अगर ये फिल्म आज आपको देखनी पड़ जाए डॉक्टर नो, तो आपकी क्या फीलिंग्स होंगी? बड़ी थर्ड क्लास फिल्म लगेगी। अगर ये फिल्म बकवास है तो सुबह का हमें क्यों सूटक बूटक किया है? आप उर्दू के चक्कर में क्यों पड़ गई हैं? और सवेरे 12 बजे तो जेम्स बॉन्ड बन के गनमैन को बैठा है। सर इसको ऑस्कर भी मिला कोई? नहीं। हाय हाय तो फायदा। एक दो चीजों को नॉमिनेट किया गया था। इसके साउंड ट्रैक्स को, मेरा ख्याल एक आध म्यूजिक को भी। म्यूजिक का आज तक रो ही चल रहा है। टडम 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 टडम। कैसा म्यूजिक? ये पिंक पैंथर का है। वो होता था अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ? जी। 4 ਨਿਗਾਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ। और मेरा भावे छोटे रोल सी अल्हम्दुलिल्लाह लक्स अवार्ड लिया। आपका रोल छोटा था, हजम में तो आप बहुत बड़े हैं। लेकिन मेरे नाल ज्यादती की है, मेरी असल मुखबरी की इस मरासी ने। ਓਏ ਮਰੇ ਉਂਗਲ ਉਧਰ ਕਰ ਮਰਾਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲਿਆ ਉਂਗਲ। ਹੁਣ ਕਹਿ इस मरासी ने की। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਸਿਰਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਖੰਗੀ ਏ। उधर तू भी गल कर, मैं तेरी एक्सरे कराउण ले आया था।
मैं आपकी स्पाई हूँ, स्पाई अपने राज नहीं देता है। ये विलन की एजेंट थी। ਇਹ ਵਿਲਨ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਗੇੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਫਸਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਫਸੀ यार ये क्या थर्ड क्लास लैंग्वेज है। ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ अच्छा जी, आपको अपना रोल कैसा लगा फिल्म? अच्छा लगा रोल को एडा मतलब हो रही है, आप खामोश रहिए। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 3:15 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। जब ये फिल्म शुरू हुई तो इब्तदाई सीन्स में शॉन कॉनरी को विग लगाई गई थी क्योंकि इसके बाल कम थे। बाद में उसने कहा यार ये कितनी बुरी लगती है कि मैं खाम का एक लौंडा सा होके आ गया हूं, और ये उसने ठीक किया, उसने उतार दी, उसने कहा जी मैंने नहीं करनी। फिर कम बालों के साथ लगातार वो हुई और इसके बावजूद वो इतना सजा, टॉल, हैंडसम था और स्कॉटिश उसका स्टाइल और एक्सेंट बोलने का, 6'2" उसकी हाइट थी। सर वैसे एडा सोना तो नहीं सीएगा। ये कैरेक्टर की डिमांड नहीं थी उसका सोना होना, सोनी सिर्फ हेरोइन थी इसमें। हाँ मैं फिर एक और इशू था, शॉन कॉनरी के इश्यूज बहुत थे। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਦਾ ਸੀ ਮਨੂ ਸੀਗਾ लेकिन की करा कामयाब ही है सी। बेस्ट जेम्स बॉन्ड आपका यही था। ये अलग बात कि मुझे रॉजर मूर वाली नंबर 1 लगी थी, लेकिन अगर आप फ्रॉम रशिया विद लव देखें, फिर इसकी एक फिल्म थी यू ओनली लिव ट्वाइस, बहुत ही प्यारी फिल्म थी। फिर गोल्ड फिंगर, डॉक्टर नो ने और कोई फिल्म नहीं की थी सर? इसने की थी वीवा जपाटा। ओए किसे विवेक जपाटे ਦੇ ਬੱਚੇ इसकी वो ठुकाई करता है ना एंटनी क्विन। ਉਸ ਫਿਲਮ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਚਲ ਵੀ 5 ਸੱਚ ਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਉੱਠ ਜਰਾ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਟੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਉੱਠ ਜੈਮਸ, ਇਹ ਐਦਾਂ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਹੈ। सर कैटवॉक ते देखो जरा। ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਿਖਾ ਚਾਚੇ ਨੂੰ। वाह ਡੁੱਗ 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 ਡੁੱਗ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੋਰ ਔਰਤ ਹੈ ਜੀ। ये जेब में डालो इसे डाले नहीं और कोई, बक बक ना करो। मैं जेम्स बॉन्ड हैगा कोई ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਇਹਨੂੰ। ਹਲਵਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। क्या? ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 2-3 ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਚੌਥੀ ਮੱਝ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। फिर जनाब शॉन कॉनरी का एक और मसला, हाँ जी वो भी दसो जरा। इसको मकड़ी से बड़ा डर लगता था, एलर्जिक था वो। अरेक्नोफोबिया, अरेक्नो ग्रीक वर्ड है, मकड़ी को यूनानी जबान में कहते हैं। लेकिन इस फिल्म में एक बड़ा अहम सीक्वेंस था, डॉक्टर नो इसे मकड़ी के जरिए मारना चाहता था, उसके जहर से। अच्छा लेकिन उसने किया फिर, ऐसा जवां मर्द था शॉन कॉनरी। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ ਫੋਬੀਆ। ਇਹ ਮਕੜੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੂਹੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੋ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨ ਵਿਖਾਈਏ। क्या सीन? ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇਗਾ। अच्छा यार, ये पिस्तौल इसके हाथ में क्यों हर वक्त रहता है? ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਗੋ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। वैसे मॉस्को में आप जैसे स्मगलर्स होते हैं। ਔਰ ਸਮਗਲਰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? क्या? ਕੁੱਤੇ। ਚੱਲ ਬਈ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਗੇਰੇ ਜ਼ਰਾ ਬੰਪਰ ਤੇ। यार वो और सेगमेंट है, ये और है। ਸਰ ਵੀ ਸਗੇਰਾ ਤੇ ਸਗੇਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬੰਪਰ ਛੱਡ ਤੇ ਬੰਪਰ ਛੱਡ। मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं सखेरे, वो माइंड कर देंगे, खास तौर पर हमारे बुजुर्ग दोस्त सरवर सखेरा साहब। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਭਾਵ ਨੇ। ਬੰਪਰ ਤੇ ਆ। वाह एक मिनट दोबारा दे। ਸਗੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਦੁਬਾਰਾ। यार प्लीज मेरा सेगमेंट खराब कर रहे हो, थाने वाला। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬੰਪਰ। ਛੱਡ ਹੱਟ ਤੇਰੇ ਸਾਈ ਮਰ ਜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੌਥਾ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ये मोटा इतना है यार। ਇਸ ਲਈ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ।